आप कह रहे हैं वीडियो वायरल हुआ था, वो गंभीर मुद्दा नहीं, वो वास्तविक मुद्दा था। उसके साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल ये आ जाएंगे तो हमारी कई हजारों बेटियां हैं, उनके साथ ये कैसा व्यवहार करेंगे, यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं हूं आपके साथ जीवन मिस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज हमारे बीच में खास मेहमान है, वो भी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस प्रत्याशी आज हमारे साथ बनी हुई हैं, क्योंकि चंद राजाओं की राजधानी का ये केंद्र बन चुका है चंपावत। क्यों बना है? क्योंकि यहाँ से सूबे के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी उसमें कूद चुकी है, सपा भी कूद चुकी है, बहुत तो राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। तो आज हमारे बीच में खास मेहमान है, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, हमारे डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। कि फिलहाल आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने कुछ बीजेपी नेताओं पर गंभीर सवाल उठाए थे, तो उस वो मुद्दा क्या कहता है? आप कह रहे हैं वीडियो वायरल हुआ था, वो गंभीर मुद्दा नहीं, वो वास्तविक मुद्दा था। आज इस तरह से इन्होंने, आपने देखा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लड़ाई होती है जनमत की, लेकिन इन्होंने जनमत को ही कैप्चर करना देखा है। जैसे पहले लोग महाबली लोगों का दिखाते थे कहीं कि बूथ कैप्चर हो रहे हैं, इन्होंने तो हमारे कार्यकर्ता कैप्चर कर दिए। हमको कार्यालय नहीं खोलने दिए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है। आज बनबसा का बहुत बड़ा उदाहरण है। इन्होंने हमारा ऑफिस, केवल हमने उद्घाटन किया 2 मिनट में उसको फ़ोन करके कि भाई तुझे रहना है नहीं रहना, जो भी है, मैं उसको व्यक्तिगत कहूँगी तो उस बेचारे के लिए और बड़ी समस्या है ये। तो इस तरह से इन्होंने लोकतंत्र का एक नंगा नाच यहाँ पर किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। और एक मैं बहुत साधारण परिवार की महिला हूँ और मैं एक सच्चाई के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। मुझे कई तरह से इन्होंने, अब मैं आपको कह नहीं सकती कि कैसे इन्होंने मुझे परेशान किया है। और जो भी मेरे कार्यकर्ता हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है, उनसे कह दिया जा रहा है 30 तक तू बंद रहो, नहीं तो तेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, तेरी दुकानें सीज कर दी जाएंगी, तेरे पास जो बिजनेस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं तो लोगों से कहती हूँ कि मैं तो, ऐसा कौन कह रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो हमारे सामने में कई लोगों की बात आ रही है, हमारे कार्यकर्ता हमें बता रहे हैं कि भाई हम नहीं आ सकते हैं, मजबूर हैं। अब आप कह रहे हो कि ये एक मैं महिला हूँ, आप बताइए, हमारे यहाँ महिला, हम तो बलि प्रथा का भी विरोध करते हैं, लेकिन इन्होंने तो मुझे ही बलि का बकरा कहा है। आप बताओ, बकरे में भी शायद फीमेल को कभी बलि का नहीं बनाया जाता। मैं तो एक महिला हूँ, मैं इनकी बहन हूँ, मैं इस क्षेत्र की महिला हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। क्या चंपावत की जनता से अपील करना चाहती हूँ, क्या ये मुझे बलि चढ़ाना चाहते हैं मेरी? तो बताइए, मैं भाई, ये अगर मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं तो क्या गोलजू के मैदान में बलि चढ़ाना चाहते हैं? क्या पूर्णागिरी के यहाँ जाके बलि चढ़ाना चाहते हैं? किस मंदिर में बलि चढ़ाना चाहते हैं? आप इनसे कह दो ना। इन भाजपा वालों से मैं तैयार हूँ भाई, आप मेरी बलि, अगर मेरे क्षेत्र के विकास इसी में है, आप जैसा कह रहे हो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन स्पष्ट तो कह दो कि मुझे बलि के लिए आना कहाँ पर है। तो मैं, आपके साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, और चुनौती में नंबर फर्स्ट है कि जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इस बारे में 2 चुनौतियां आपके सामने, उस चुनौती को कैसे फेस करोगे आप? चुनौती फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब अपने लोग साथ हैं, जनता साथ है, तो चुनौती फेस हो जाती है। इलेक्शन है, इलेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि वो एक क्षेत्र है भाई, लड़ाई में जीत या हार 2 ही चीज़ होती है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोकतंत्र का पर्व है। लेकिन जिस तरह से ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कई लोग वहाँ चले गए, मैंने अभी आपसे बताया कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से उधर ले लिया जा रहा है, कितनी उनको धमकियां दी जा रही हैं। और कुछ हमारे लोग जो कभी कांग्रेस के, मुझे लग रहा रहे नहीं हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। हम लोगों ने उनके लिए भी, उनको जिताया भी है, कहीं उनको कैंडिडेट थे तो उनका साथ भी दिया है। आज वही हमारे से ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे ये लगता है, कुछ लोग तो ये हैं कि जिनको केवल धंधे के लिए पार्टियों में आते हैं। आज उनको लग रहा है कांग्रेस में हमारी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं है, तो बेरोजगारी की बात सरकार करती है। बेरोजगारी तो दूर नहीं कर रही है। जो कांग्रेस के बेरोजगार हो गए थे, उनको भाजपा में लेके शायद उनको प्रलोभन दिया है कि तुम्हें रोजगार देंगे। यही कि कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत देखती है? हम तो पहले से मजबूत हैं भाई। कांग्रेस का जो व्यक्ति, देखो मैंने कहा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है। जो आज भी कांग्रेसी है, मुझे गर्व है उन पर कि वो वहाँ पर जाके कहते हैं हम कांग्रेसी हैं, और सच्चे कांग्रेसी वही हैं। आज जो हमारे, चाहे हम 10 हों, 4 हों, 2 हों, 1 हों, लेकिन जो रण यहाँ पर खड़ा है वो आज सच्चा कांग्रेसी है। उसको मैं सलाम करती हूँ, उसका मैं बहुत आभार भी करती हूँ, और उस पर मुझे गर्व भी है।
तो मैम इतने समय से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा, देखो सबसे पहला मेरा मुद्दा था बेरोजगारी, फिर ये जो हमारा महंगाई और भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार सबसे फर्स्ट में हो गया। देखो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, आज माफियों की सरकार है। इस तरह से डराया धमका जा रहा है। आप इलेक्शन लड़ो ना, आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास तो पूरी सेना है। आज ये लोग क्या चंपावत, आज पूरा देश जो कैबिनेट यहाँ बैठी है, और लोगों के मुद्दे नहीं है क्या, और लोगों की समस्याएं नहीं है क्या? आज तक कहाँ गए थे कैबिनेट मंत्री? पूछो कि चंपावत वासियों से कभी आए? न कभी आए थे, न कभी आएंगे ये शहर। तो मैम चंपावत चंद राजाओं की राजधानी है। समस्त चंद राजाओं की राजधानी के जो लोकप्रिय जनता है उनके लिए कुछ खास संदेश क्या कहना चाहते हो? हम तो चंद राजा की इस राजधानी में, इसका नाम ही चंपावत पड़ा, चंपा देवी के नाम से पड़ा है। चंद की बेटी थी, ऐसा कहा जाता है जो इतिहास है। तो मैं तो आज उनकी बेटी उसी राजधानी में इलेक्शन आपके मैदान में हूँ, और आपके लिए आपके मैं आज भी कहती हूँ विपक्षी के रूप में अगर आप मुझे जिताएंगे, पूरी सब तत्परता से, पूरी हिम्मत से और पूरे दमखम से मैं आपको विधानसभा में आपकी बात उठाऊंगी। आज ये जुमलेबाज के लोग हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। आपको मैं ये भी जनता से बता देना चाहती हूँ कि ये केवल चुनाव तक आपसे बहुत वादे करेंगे, सपने दिखाएंगे, क्योंकि ये आप पूछ लीजिए खटीमा वालों से, अगर इन्होंने वहाँ एक भी विकास के काम किए हैं, केवल माफियों को शरण जरूर देंगे ये, और माफिया राज यहाँ पर स्थापित कर देंगे। जनता को अभी भी सावधान हो जाना चाहिए। जब आपकी एक बेटी मैदान में है, उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कल ये आ जाएंगे तो हमारी कई हजारों बेटियां हैं, उनके साथ ये कैसा व्यवहार करेंगे, यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी जो चंपावत से चुनाव लड़ रही हैं। तो उनका साफ साफ कहने का मतलब है कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और